दोस्तों, मालदीव जिसे उसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन उद्योग के लिए जाना जाता है, जो कि समुद्र में भारत के दक्षिण की तरफ एक द्वीप है, जहाँ पर हर वर्ष लाखों सैलानी छुट्टियाँ बिताने और घूमने के इरादे से जाया करते हैं। वो मालदीव जहाँ घूमने के लिए भारतीयों की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती थी। सबसे ज़्यादा भारतीय मालदीव घूमने के लिए जाते थे, क्योंकि वहाँ के जो समुद्र तट हैं काफ़ी अनोखे हैं। लेकिन वह मालदीव जो कि वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, मोहम्मद मोइज़्ज़ू, उनकी नीतियों की वजह से वहाँ का पर्यटन उद्योग काफ़ी ध्वस्त हो चुका है। मालदीव जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन उद्योग के लिए जाना जाता है, इस समय वह कर्ज में डूबा हुआ है। इस छोटे से द्वीप राष्ट्र पर भारी आर्थिक संकट मंडरा रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे देश के आय में भारी गिरावट आई। साथ ही मालदीव के ऊपर चीन से लिया गया भारी कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक दबाव में ला रहा है। चीन का तो काम ही है, किसी भी देश जो भी कमज़ोर पड़ता है वहाँ पर चला जाता है कर्ज देने के लिए, कि ताकि उसी बहाने वहाँ के संसाधनों का उपयोग कर सके। यही काम मालदीव में चीन ने किया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने हाल ही में भारत यात्रा की घोषणा की है। इससे पहले वो भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे और भारत विरोध के नाम पर सत्ता में आए थे, क्योंकि भारतीय सेना मालदीव में रहती है और वो जनता से वादा किए थे कि हमारे राष्ट्रपति बनते हैं मैं भारतीय सेना को वहाँ से हटा दूंगा। और उसी विरोध में भारत विरोधी और उनको चीन के करीबी में जाना जाता है। लेकिन चीन से कर्ज लेकर इतना दब गए हैं कि उसको कर्ज हटाने के लिए लोगों को भारत से मदद की आस की तरफ देख रहे हैं। तो क्या लगता है, भारत इस संकट से निकालने में मालदीव को कोई भूमिका निभाएगा, कोई सहायता करेगा? उनकी यात्रा का मकसद भारत से वित्तीय सहायता प्राप्त करना हो सकता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मददगार साबित हो सकती है। मालदीव का ऋण संकट का मुख्य कारण, मालदीव पर वर्तमान समय में बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे संक्षेप में BRI भी कहा जाता है, के तहत कर्ज लिया गया है। मालदीव ने उस कर्ज से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि हवाई अड्डों, पुलों और अन्य सुविधाओं का विकास किया। हालांकि उन परियोजनाओं की लागत इतनी अधिक थी कि उन्हें पूरा करना अब मालदीव के लिए मुश्किल हो गया है। देश के राजस्व में गिरावट के कारण कर्ज चुकाने की क्षमता कमज़ोर पड़ रही है, जिससे मालदीव के डिफ़ॉल्ट करने का खतरा बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका वाली स्थिति मालदीव में भी आ सकती है। और हम एक चीज़ और बता दें कि चीन जब किसी देश को कर्ज देता है किसी भी विकास के लिए, तो एक शर्त रखता है कि वहाँ पर जो काम करेंगी मेरे ही वर्कर होंगे और मेरी ही कंपनियाँ होंगी। चीनी कंपनियों को ठेका दिया जाता है, उससे वो देश और आर्थिक दबाव में आ जाता है। भारत और मालदीव ऐतिहासिक संबंध और भारत से मदद की उम्मीद लिए हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है भारत आने की। भारत और मालदीव के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। भारत हमेशा से मालदीव का आर्थिक और रणनीतिक साझेदार रहा है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और इस संकट में भी भारत से उम्मीद की जा रही है कि वो मालदीव को आर्थिक मदद प्रदान करेगा। इसके साथ ही मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत इस अवसर का फायदा उठा सकता है। भारत के लिए मालदीव रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिंद महासागर में एक अहम स्थिति में स्थित है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा भी प्रभावित होती है। मोइज़्ज़ू की भारत यात्रा से संभावित परिणाम। राष्ट्रपति मोइज़्ज़ू भारत की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है। यह यात्रा सिर्फ वित्तीय मदद तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। संभावित परिणाम निम्नलिखित हो सकते हैं। आप एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। वित्तीय सहायता का प्रस्ताव। भारत मालदीव को तत्कालिक राहत के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। यह सहायता ऋण पुनर्गठन या
प्रत्यक्ष आर्थिक मदद के रूप में हो सकती है, जो मालदीव को डिफ़ॉल्ट से बचा सकती है। दीर्घकालिक विकास परियोजनाएँ। भारत मालदीव में दीर्घकालिक विकास परियोजना में निवेश कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। चीन के प्रभाव को कम करना। अगर भारत मालदीव को सहायता करता है, तो यह चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने का एक तरीका हो सकता है। मालदीव में चीन के भारी निवेश और मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय है, और यह यात्रा भारत के लिए एक अवसर हो सकती है कि मालदीव में अपनी स्थिति मजबूत करें। निष्कर्ष, क्या करेगा भारत? मालदीव की आर्थिक स्थिति नाजुक है और इसके पास समय बहुत कम है। राष्ट्रपति मोइज़ू की भारत यात्रा में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस संकट में किस प्रकार हस्तक्षेप करता है। अगर भारत मदद के लिए आगे आता है, तो यह केवल आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मालदीव की आर्थिक स्थिरता में भारत की भूमिका न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को भी कम करने में मददगार साबित हो सकती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको क्या लगता है कि भारत मदद करेगा, या भारत को वाकई में मालदीव की मदद करनी चाहिए? क्योंकि चाइना मालदीव में पूरी तरह से घुस चुका है, और वो मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित है, जो कि काफ़ी अहम है भौगोलिक दृष्टि से भी। तो अतः वहाँ पर भारत की मौजूदगी काफ़ी अहम है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मालदीव की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मदद की आस लिए राष्ट्रपति मोइज़ू भारत आ रहे हैं। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।